घर के काम तो हमें करना ही पड़ता है, पर वही काम अगर हम थोड़ा-सा समझदारी से करें, तो थोड़ा-सा तो आसान हो ही जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ, जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान बना देगी। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जब इस तरह का कप टूट जाता है, तब हम इस कप को बेकार समझकर फेंक देते हैं। पर इसे ना फेंककर हम इसे किचन में रखें, तो इसमें कई सारे चीज़ रख सकते हैं जो देखने में भी अच्छी लगेगी और कप भी हमारा यूज़ में आ जाएगा। तो इस तरह हम हमारे किचन में जो सामान होते हैं जिसे हम डेली यूज़ में लेते हैं, जैसे हो गया छुरी, कैंची या बेलन, इस तरह की चीज़ को हम कप में बहुत ही अच्छी से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। किचन काउंटर की कौन सी कोने में इसे रख दीजिए, ये देखने में भी अच्छी लगेगी और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ हमें डेली यूज़ में आती हैं वो चीज़ हमारे हाथों के सामने भी मिल जाएगी। इस तरह हम स्पून को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। हमारे किचन में तो बहुत सारे स्पून हो जाते हैं, जो रखने का जगह भी हमें कम पड़ता है। तो इस तरह हम कप को ना फेंक कर इस तरह स्पून को रखेंगे, जो दिखने में भी अच्छी लगेगी और इस तरह हम रखेंगे तो सभी को मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरा टिप्स है इस तरह की मोजे को लेकर। इस तरह का मोजा तो हमारे सभी के घर में हो ही जाती है, पर इसी मोजे को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। पर इसे ना फेंक कर हम हमारे किचन के काम को इस मोजे के द्वारा बहुत ही आसान बना सकते हैं। कई बार जब हम किचन में काम करते हैं, तब हमारे हाथों में तो चोट लगती है, कभी जल जाती है हाथ या कट जाती है, तब हमें किचन में काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। ज़्यादातर हाथ जब कट जाती है, तब क्लीनिंग का काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। क्लीनिंग का काम करना जाओ तो हाथ में जलन भी होती है और दर्द भी होती है। उस समय अगर हम इस तरह मोजे का यूज़ करें, तो क्लीनिंग का काम हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह मोजे को यूज़ करेंगे तो हमारे हाथों में जलन भी नहीं होगा और दर्द भी नहीं होगा। तो इस तरह हम हाथों में एक मोजे को पहनकर इस गैस ओवन को क्लीन करेंगे। किचन में हम खाना तो किसी तरह बना लेते हैं, पर हाथों में अगर हमारा लगा हो, तो इस गैस ओवन या कोई भी क्लीनिंग का काम करने में हमें बहुत ही दर्द होती है या जलन होती है। तब हम इस तरह मोजे को पहनकर बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा विम बार लिक्विड देकर इस तरह हम गैस ओवन को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। इससे हमारे हाथों में कोई साबुन या सर्फ नहीं लगेगा, जिससे हमारे हाथ को कोई नुकसान भी नहीं होगा। काम करते करते हमारा हाथ बहुत ही सख्त हो जाती है। अगर हम इस तरह मोजे को पहनकर क्लीनिंग करें, तो हमारा हाथ बहुत ही सॉफ्ट रहती है। तो इस तरह आप मोजे को यूज़ करके किचन का काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। इसी तरह ही हमारे हाथों में अगर लगे हों, तो बर्तन धोना भी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो एक मोजे की मदद से बहुत ही आसानी से हम बर्तन को भी क्लीन कर सकते हैं। तरह हम मोजे को पहनकर बर्तन को क्लीन करेंगे, तो कोई भी साबुन या सर्फ हमारे जो जगह में चोट लगी है उसी जगह में नहीं लगेगी, तो हमारे हाथों में भी दर्द नहीं होगा। तो इस तरह आप मोजे को बिल्कुल भी ना फेंकें। जब भी इस तरह हाथों में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मोजे को यूज़ करके किचन का काम कर सकते हैं। और बर्तन को धोने के लिए जो कपड़े हम यूज़ करते हैं, उसको ना यूज़ करके हम इस तरह मोजे से ही कपड़े को बहुत ही अच्छी तरह धो सकते हैं या क्लीन कर सकते हैं। बर्तन धोने के बाद सिंक की हालत बिल्कुल ऐसे ही हो जाती है। तो इस मोजे की मदद से ही हम बहुत ही आसानी से सिंक को क्लीन कर सकते हैं। देखिए, इस तरह थोड़ा सा विम बार लिक्विड देकर अगर हम सिंक को मोजे की मदद से क्लीन करें, तो बहुत ही आसानी से क्लीन भी हो जाती है और बहुत ही अच्छी तरह क्लीन होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है।
हमारे घर में कई सारे ऐसे जगह होते हैं जिसमें ना झाड़ू पहुंचती है ना हमारे हाथ पहुंचती है, तो उस जगह को क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। उस जगह को क्लीन करने के लिए हम अगर मोजे का यूज़ करें तो बहुत ही आसानी से हम उस जगह को क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक मोजे को लेकर अगर हम इस तरह झाड़ू में पहना दें और इस तरह पहना कर इस जगह चाहे तो आप एक रबर को लगा सकते हैं या मोजे अगर टाइट हो तो नहीं लगाने से भी चलेगा। तो जो जगह में हमारा हाथ या झाड़ू नहीं पहुंचती है उस जगह में इस मोजे को यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से उस जगह को क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह की जगह को आप बहुत ही आसानी से इस मोजे की मदद से क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये इस मोजे वो जगह को क्लीन कर रही है। तो इस तरह आप आपके घर में जो भी जगह हो जिसे आप क्लीन नहीं कर सकते डेली, तो उस जगह को कुछ दिन बाद इस तरह मोजे की मदद से क्लीन कर सकते हैं। तो आपने देखा एक मोजे से हम कितने सारे काम कर सकते हैं। तो मोजे को बिल्कुल भी ना फेंके। तो देखिए आप जिस जगह को मैंने क्लीन किया उस जगह से कितने सारे गंदगी निकल आए। तो इस तरह आप मोजे को यूज़ करके बहुत ही आसानी से घर की कोई भी कोने को क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आज यहीं तक।